मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और हमारे साथ एक बार आज फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नामवर पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और उनसे आज चर्चा करेंगे इजराइल हमास युद्ध और हूती आतंकवादियों का कार्गो शिप पे हमला, जो कल भारत के भी एक कार्गो शिप पे हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार आपको, आपके दोस्तों को, सुनने वालों को, सबको। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी लगभग 2.5 माह हो गया हमास और इजराइल के युद्ध का, जी, और कोई अंत नहीं दिख रहा है। दूसरे चीज, जो हुती टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यमन के, ये दुनिया के कार्गो शिप पे हमला कर रहे हैं। तो जी। डॉक्टर साहब, इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? आपका क्या व्यू है डॉक्टर साहब? मुझे ये लगता है कि ये जो हरकतें हो रही हैं, ये हouthi जो हैं या उससे पहले हमास वाले, ये अकेले नहीं कर सकते। इसके पीछे ईरान की मुझे हाथ नज़र आता है, क्योंकि हूथियों को भी वही सपोर्ट करते हैं और हमास को हमास भी वही वाले। करते हैं। हालाँकि हमास वाले सुन्नी मुसलमान हैं। ये जी। हूती जो हैं, ये हैं एक शिया, जो कि ईरानी शिया नहीं है, ये एक और एक शिया ग्रुप है। हम्म। ये ज़ैदी शिया हैं। एक तो जी जी। ज़ैदी नाम होता है ना लोगों का, एक ज़ैदी फ़िरका भी है शियों में। हम्म। तो लेकिन इस वक़्त ये सारी वो शिया ग्रुप जो है मिडल ईस्ट में, ईरान में और सीरिया के जो हैं अलवाइट्स, वो भी शिया ही हैं। हालाँकि जी। तारीख़ी तौर पे इन दूसरों के एक-दूसरे से बहुत झगड़े हैं, लेकिन वो पुरानी बात हो गई है। अब ये जी जी। सारे ईरान के इन्फ्लुएंस में हैं। तो जी देखें अब जी। ये क्या बनता है, जो हूथियों ने ये काम शुरू किया है। इससे अब हम्म। वो सारा वेस्टर्न पावर्स अपनी यहाँ पे नेवी भेज रही हैं, वॉरशिप्स भेज रही हैं, तो वो क्या होगा मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। लेकिन हमास ने माना कि उसने जो जंग शुरू की उसके अंदर उन्होंने सिविलियंस को मारा, उसमें शायद औरतें और बच्चे भी थी। बच्चों वाली बात वैसे क्वेश्चनेबल है, ये प्रूफ नहीं मिल सका, ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं हम्म। कि लोग अपना कोई डांस-डूंस कर रहे थे कहीं, तो उनको भी मार दिया। ये इन्होंने बहुत एक टेररिस्ट एक्टिविटी की है। लेकिन उसके बाद हम्म। ये भी, अब ये सारे मान रहे हैं कि ये सारा हमास को सपोर्ट किया था इज़राइली इंटेलिजेंस ने, कि हम्म। पीएलओ जो है, जो उनकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो मान गई थी कि हम दोनों मिल के यहाँ पे अमन में रह सकते हैं। एक इज़राइली स्टेट तो होगी, एक साथ छोटी-सी पैलेस्टीनियन स्टेट भी हो जाएगी। तो जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे, यिtzhak राबिन, उसको इज़राइलियों ने मारा था ना, ये सब लोग भूल हम्म। जाते हैं। तो हम्म। उसके बाद ये सारे एरियल शैरोन और ये नेतन्याहू, तो सबसे इनमें से बुरा यही आदमी है। ये हम्म। लोग आ गए जो कि, हालाँकि यूएन रेज़ोल्यूशंस भी कहते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन। मैंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को भी कहा है कि हमारी वही पॉलिसी है जो पहले से थी हमारी। अमेरिका के भी अगर आप जाके देखें ना उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में, तो वो टू स्टेट सॉल्यूशन को अभी भी मानते हैं। मान रहे हैं। सारी, हाँ, सब मानते हैं कि ये ही एक सॉल्यूशन है। स्वाय हम्म। जो नहीं मानते वो ये ज़ायनिस्ट राइट विंगर्स हैं जो नहीं मानते। और उसके बाद इन्होंने उसका फ़ायदा उठा के जो ज़ुल्म किया है गाज़ा के अंदर, हम्म। वो हद से ज़्यादा है। और हम्म। मैं देखता हूँ कि दुनिया में ओपिनियन बदलता जा रहा है। नेल्सन मंडेला के बेटे ने कंडेम किया है, साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल, और कई मुल्कों ने अपने ताल्लुक भी तोड़ लिए हैं अपना हम्म। इज़राइल से। तो हम्म। इज़राइल की सपोर्ट है बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड, जिन्होंने यहूदियों पे सारी उम्र 2000 साल ज़ुल्म किया। अब हम्म। यहूदी उनके सगे हो गए हैं और अरब उनके, वो क्या कहते हैं, हो गए हैं सौतेले। ये जी। ये ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, ये एक किलर सिविलाइजेशन है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ इनके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएँ। वरना हम्म। ये इस जंग को रोक सकते हैं, और टू स्टेट अगर ये सॉल्यूशन हो जाए, तो उसके बाद
अमन की तरफ ही काम जाएगा सारा इस रीजन का। मुझे तो हुँ। यूँ लगता है। डॉक्टर साहब, ईरान के क्रांति के बाद जो सरकार बनी है जी। और उसके सपोर्ट में जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन, ये तो टू स्टेट थ्योरी को मानते ही नहीं, ईरान कभी भी नहीं माना है। कैम्प डेविड समझौता को नहीं माना, किसी हाँ, को नहीं हाँ, माना। बिल्कुल ठीक है। तो यही मैं तो कह रहा हूँ, ये ईरान के पाले हुए चंद लोग हैं। जी। लेकिन जो जो अपना फ़लस्तीनी है और बाकी अरब हैं, वो तो इसको मानते हैं ना। जी, 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 जी। तो ये है तो वहाँ अरब वर्ल्ड के अंदर, कोई ईरान का तो हिस्सा नहीं है ना ये फ़लस्तीन जो है। जी, जी, जी। समझ गए लेकिन आप? जी, हाँ, और तो ड जी, ये जी, जो है, डॉक्टर। हमास वाले भी अगर टू स्टेट वाला हो जाए तो उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनके पास कोई बात ही नहीं होगी। जब इज़राइली खुद फ़लस्तीनी खुद मान लेंगे तो फिर झगड़े की बुनियाद ही कोई नहीं रहेगी। खत्म हो जाएगी। हाँ, देखिए, नेतन्याहू नीड्स हमास, हमास नीड्स नेतन्याहू, ये मसला है। हुँ, 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 हुँ। बीच में जो लोग अमन चाहते हैं, इज़राइली भी कई आपको बड़े अमन पसंद लोग हैं जो चाहते हैं। हुँ, उनके हुँ, मैंने हुँ। चंद इंटरव्यू भी, अपना जो कमेंट्स हैं वो अपनी ये जो है ना डिस्कशंस के अंदर लगाए हैं। हुँ, लेकिन हुँ। होता ये है कि अब सारी दुनिया के अंदर गाज़ा के और उसके लोगों के लिए जो है सिम्पैथी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अमेरिका एक, इन्होंने आके वहाँ के लोगों को लूटा, उनकी नस्ल ही खत्म कर दी। हुँ, ये हुँ। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया है। हुँ, हाँ हुँ, जी, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ ये जाते हैं अपने इंटरेस्ट में, ये किसी ना डेमोक्रेसी को देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। बाद में हुँ। लॉज़ बना देते हैं जो इनको सूट करते हैं। हुँ, 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 हुँ। ये इज़राइल भी जो है जब बना था, तो उसके अंदर भी अमेरिकन प्रेशर और उसकी वजह से ये ऐसे हुआ है। वरना अगर टू हुँ, स्टेट सॉल्यूशन तब भी आती, तो हुँ। ये बात खत्म भी हो जाती। लेकिन चलो, जो हो गया सो हो गया है। हुँ, आप हुँ। मातम तो नहीं ना सारी उम्र कर सकते, लेकिन हल तो ढूँढे ना इसका। हुँ, 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 हुँ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहला हमला था उसका, हमास का। हमास का, वो एक टेररिस्ट एक्ट है। उसमें कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हम ढूँढ सकते। और हुँ, हुँ। उन्होंने क्या सोच के किया था, क्या हो जाएगा? यही कि अपने लोग मरवा देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये ऐसे ही है। हुँ, और ये हुँ। नेतन्याहू और ये जो है, ये तो फंडिंग करते रहे हैं हमास की, ये मजबूत रहे। ये सब जानते हैं, अब एवरीबॉडी नोज़ दैट। ये फिलिस्तीनी आंदोलन को काउंटर करने के लिए। हाँ, जी, जी। हुँ, फ़लस्तीनी तो हुँ। अमन का मान चुके हुए हैं ना कि ठीक है, एक हुँ। इज़राइल भी होगा, हम भी होंगे, अमन से रहेंगे 2 लोग। हुँ, हुँ, हुँ। जो जो इज़राइली नहीं मानते, वो ये नेतन्याहू और ये लोग बिल्कुल दिल से नहीं मानते। हुँ, हुँ, और हुँ। इसने तो कई दफ़ा कहा भी है कि नो क्वेश्चन ऑफ एन पैलेस्टीनियन स्टेट। ये जो नेतन्याहू है, हुँ। ये बहुत हरामज़ादा आदमी है, हुँ, ज़ालिम है हुँ। और ये एक फ़ैशिस्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, उधर से इसमें हमास को भी मैं फ़ैशिस्ट ही कहता हूँ, लेकिन वो एक और भी है कि जब आपके पास कोई और तरीका ना रहे, तो फिर यही एक जो है वो तरीका रह जाता है। ये खुद गिडियोन लेवी और कई इज़राइली जो बड़े राइटर हैं, वो खुद मान रहे हैं इस बात को। हुँ, तो ये हुँ, हुँ। सबको पता है कि क्या हुआ है। अब ये अच्छा। हूती जो हैं, ये भी क्यों आए हैं? अब हूतियों की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ़ ईरान की बैकिंग है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं सारे इलाके को। हुँ, 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 हुँ। हुँ। ईरान की बेकिंग नहीं होता तो शायद हमास वाले भी जो अटैक की वो नहीं करते मेरे ख्याल नहीं, से। वो कैसे करते? कोई उनकी सपोर्ट तो अरब वर्ल्ड में है ही नहीं। हाँ, हाँ, उनको हाँ। तो ईरान ही करता है ना प्रमोट। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये और सारा, डॉक्टर साहब जी। हाँ, ये ईरान की शरारत है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। वो मिडल ईस्ट में छाना चाहते हैं। हुँ, और हुँ, हुँ। वो उसके लिए फिर यही तरीके हैं उनके पास। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये हूथियों का भी बुरा हाल होगा हुँ, आगे हुँ, चल हुँ। के। हुँ, तो हुँ, हुँ। ईरान इज़ द लूज़र इन द लॉन्ग रन, और उसमें हमास की भी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इज़राइल फ़लस्तीनियों की एक स्टेट नहीं देंगे, तो ये प्रॉब्लम किसी और शक्ल में दोबारा आ जाएगा। बिल्कुल, आप किसी बिल्कुल। का आप किसी की धरती, किसी का मुल्क उनसे छीन नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जी। कि ये जो इज़राइल की सरकार हमास को कंप्लीट एलिमिनेट करना चाहता है, तो उसका क्या फ़ॉर्मूला होगा? लोग हैं जो मर रहे हैं, अब आप ही कंप्लीट बताएँ ना। एलिमिनेट कैसे करोगे आप?
कैसे करोगे? यही मैं हम सब पूछ रहे हैं कि भई कैसे करोगे? वो यूँ ही करते हैं, एक इलाके में जाके बॉम्बिंग करते हैं, वहाँ पे बच्चे भी मर जाते हैं, डॉक्टर भी मर जाते हैं, औरतें भी मर जाती हैं और शायद उनमें कुछ हमास के लोग भी मर जाते हों। तो हुँ, दे हुँ, डोंट माइंड कि हुँ, हुँ, कितने लोग बाकी मरते हैं जब तक उनके अपने दुश्मन मर रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, बात ये है कि आप इस आइडिया को नहीं किल कर सकते जब तक आप इंसाफ फ़लस्तीनियों के साथ ना करें और इंसाफ तो यही है जो हम सब मानते हैं कि टू नेशन। इज़राइल भी कायम रहे, वो बन चुका है, उनको भी राइट है हुँ, वहाँ रहने का हुँ, और हुँ, जिनकी ये धरती थी एक 1500 साल से रह रहे थे। हुँ, हाँ हुँ, जी, और हुँ। वहाँ से निकाला तो यहूदियों को रोमन एम्पायर ने था ना, कोई अरबों तो नहीं ना निकाला। जी, 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 जी। बल्कि जब स्पेन से निकाला गया यहूदियों को एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, तो ये भाग के सारे ऑटोमन एम्पायर में आए और वहाँ पे इन्होंने पनाह ली है, सबको ये पता है। हुँ, 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 हुँ। मुसलमानों के दरमियान यहूदियों पे इस तरह पोग्राम जिसे कहते हैं कलेक्टिव किलिंग कभी भी नहीं हुई। अब जाके हुँ, जब इज़राइल बना है तो ये मसला खड़ा हुआ है, वरना इराक के अंदर अब ये आपको मैं किताब भी एक बता दूँ द द गन एंड द ऑलिव ब्रांच ये डेविड हर्स्ट स्कॉटिश हुँ, ब्रिटिश स्कॉलर वो है, उसने लिखी है। उसने बताया कि ये इज़राइली इंटेलिजेंस ने अच्छे भले इराक में यहूदी रह रहे थे, वहाँ पे सिनागॉग जो होता है, वहाँ पे जाके बम चलाए ताकि वो भाग के वहाँ से निकले। हुँ, हुँ, इजिप्ट हुँ। में भी इन्होंने बम खुद चलवाए हैं क्योंकि वहाँ से पुरअमन तरीके से लोग रह रहे थे। हुँ, 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 हुँ। तो ये जो इज़राइल की अब स्टेट बन गई है ना, ये हुँ, एक हुँ। जो जर्मनी न का सोच थी तकरीबन वही सोच इनकी है। मैं हुँ, अभी हुँ। अगर चाहें तो आपको एक लिंक दे दूँगा हमारे प्रोग्राम के नीचे लगा देना, ठीक है? जी, जी, जी। ये है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो अ, ये जो है हमास और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते रहे हैं और वो हुँ। पुलित्ज़र अवार्ड विनर भी हैं, उनको अवार्ड भी मिला है। हुँ, हुँ, हुँ। वो आप ज़रूर लगा दें हमारे इस प्रोग्राम के साथ होता है ना जहाँ होता है डिस्क्रिप्शन, उसके हुँ, अंदर हुँ, ये हुँ। भी लिख दें कि ये आप ज़रूर देखें प्रोग्राम जो ये अमेरिकन का है, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। उससे लोगों को समझ आ जाएगी कि विद इन अमेरिका जो लोग जानते हैं इस सूरत-ए-हाल को, वो क्या समझते हैं इस इश्यू के ऊपर, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? जी, तो ये आप लगा दें प्रोग्राम में, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल जी, लगवा दूँगा। डॉक्टर साहब, मैं ये सोचता हूँ जी, कि ईरान और हूती लोगों का जो एक्ट है अभी, तो जी। कहीं अमेरिका ऐसा ना करे कि इराक और लीबिया में जो किया, वही जी, असर ईरान का ना हो जाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर ये हो जाएगा तो फिर ईरान जो है वो मजबूर कर रहा है ना उनको कि ये वो करें, कुछ तो हाँ। होगा। जी, जी, हाँ जी। जी, कुछ तो होगा और लेकिन बात ये है कि अमेरिकन्स को भी पता है कि अगर हमने ईरान को ख़त्म कर दिया तो फिर सारे इलाके में अरबों की फिर एक पावर हो जाएगी। ये सारी ग्रेट गेम ऐसे ही चलती है कि मुख्तलिफ लोगों को जिस तरह पाकिस्तान जिस तरह डाउन जा रहा होता है तो फिर अमेरिका उनके साथ एक ट्रीटी कर लेता है ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया पे एक हाथ रखा जाए। हाँ, 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 हाँ। समझ गए आप? हाँ। तो आप देखें इन्होंने इराक को तबाह किया, इन्होंने ये सारे तो वहाँ पे कामयाब कौन हुई? ये ईरानियन इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, हुआ। हाँ, तो उससे इन्हें फ़ायदा क्या हुआ? इनको नुकसान ही हुआ लेकिन ये हरकतें करते रहते हैं हुँ, कि हुँ, हुँ। हमें बैलेंस करके क्या करना है। हुँ, हुँ, पहले हुँ। इंडिया से अब दोस्ती बहुत कर ली थी, अब फिर पाकिस्तान को थोड़ा-सा वो उकसा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है, ये हुँ, है। हुँ। ये वेस्टर्न लोगों को पसंद नहीं आती जब जयशंकर बिल्कुल, कहते हैं ना, तो बिल्कुल। बीच में से वो कहते हैं यू आर अ ब्राउन मैन हमसे हुँ। इस तरह आँख मिला के बात ना करो। हुँ, आप ये हुँ। देखें इन्होंने एटम बम जो है वो जर्मनी पे तो नहीं ना गिराया, हुँ, हुँ, हुँ। जाके तो अ, ये एशियन लोगों पे गिराया ना जापानियों पे। जापान में। हाँ, तो ये सब चीज़ें नज़र के अंदर रखनी चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। और इसका ये है मिसाल कि वो है। अब जी, जी, इंडिया के अंदर अब क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज़्म कराई है इंडिया में, तो हुँ, हुँ। लोगों की एक हद तक सिम्पैथी इज़राइल से हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट।
लेकिन मैं हुँ, कहता हूँ इस धोखे में ना आओ, दिस इज़ द डिवाइड एंड रूल वाली गेम ही हो रही है अब भी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। और अभी इसका मिसाल है डॉक्टर साहब जो पन्नू खालिस्तान समर्थक हाँ, जो हाँ, वही, हाँ, जो भी है, वो तो खालिस्तान वाला इश्यू भी उसको दोबारा ज़िंदा हो गया है। हाँ, हाँ, अमेरिका कैसे सपोर्ट कर रहा है और उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से कैसे उसको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तो एक साइड की पॉइंट ऑफ व्यू स्वीडन के अंदर भी और हर जगह आ रहा होता है। भई गिव द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, वो पूरे डिबेट में, डिस्कशन में कोई भी नहीं प्रेज़ेंट करता। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अगर बैन नहीं करते तो उसको किल कर देते हैं ना, बाय रिफ्यूजिंग टू गिव इट्स स्पेस, ये तरीका है। हुँ, 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 आप देखें जिमी कार्टर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, ठीक है? हुँ, 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 उन्होंने एक किताब लिखी, पहले उन्होंने इज़राइल की सपोर्ट बहुत की, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ गई कि ये ज़ुल्म था। तो हुँ, उन्होंने एक किताब लिखी इज़राइल की क्रिटिसिज़्म में, हुँ, प्रेसिडेंट हुँ। ऑफ अमेरिका अच्छा, वन्स, अच्छा। वो छाप नहीं थे रहे। हुँ, किसी हुँ, मेन पब्लिशर ने नहीं छापी, फिर एक आम से किसी पब्लिशर ने छापी है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ये हो सकता है। हुँ, तो हुँ, हम हुँ, तो आम से लोग हैं ना, हमारी कौन बात सुनता है? हुँ, 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 हम तो चाहते हैं कि इस इंडिया सबकॉन्टिनेंट में ये गोरों का फिर दोबारा शरारत ना हो। हम हुँ, जो हुँ, भी है एक-दूसरे के साथ मिलके अपने मामले डिसाइड करें और पुरअमन तरीके से करें। वी डोंट हुँ, वांट हुँ, ये यूरोपियन वेस्टर्न इंटरफेरेंस। हुँ, 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 ये मेरी सोच है हमेशा। मैं हुँ, जानता हूँ ये हुँ, सारी हरकतें हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, अभी आप पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो है, वो हुँ। गए थे अभी अमेरिका, तो उसके आने के बाद उनका स्टेटमेंट था कि भारत से संबंध ठीक होनी चाहिए। तो अमेरिका ने शायद कुछ इनपुट दिया है, अभी गए थे तो मेरे को लगता हो है सकता है, अगर दिया है तो अच्छी बात है। कहा है उन्होंने? मैंने नहीं सुना, ये तो खुशी की बात है। जी, जी, जी। अच्छा, 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 अच्छा। तो इसमें चलो कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, मीडिया में अच्छी आया बात। था भारत के कि ऐसा उनका आने के बाद स्टेटमेंट है करके। चलो अगर है तो ये इट शुड बी वेलकम्ड, ठीक जी, है। जी, जी। देखिए, मैं हम एनालिस्ट हैं, सारा कुछ जानते हैं, लेकिन जो इंटरनल स्टोरी है वो तो किसी को पता नहीं ना होती, कि क्या हाँ, हो रहा हाँ। है। हाँ, हुँ। ठीक है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब मैं व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल डी आर पटेल को भी लाइक सब्सक्राइब करें और डॉक्टर साहब के चैनल इश्तियाक अहमद को भी लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाएँ और हमारी चर्चा एकेडमिक रहता है, तो इसको ज़रूर सुनें, देखें, सीखें। तो डॉक्टर साहब थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया, और मेरा सब सुनने वालों को है कि हम इस प्रोग्राम के नीचे जो होगा ना जी। डिस्क्रिप्शन, उसमें ये अमेरिकन जो हैं, जो पुलिट्ज़र अवार्ड विनर हैं, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। हाँ, हाँ। उ उनका है एक वीडियो, उसकी हम लिंक दे रहे हैं, वो भी आप ज़रूर देख लें, ठीक है? जी, 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 जी। ठीक है। ओके ठीक जी, है। ऑल द जी, बेस्ट, एंड थैंक आई थैंक यू विश डॉक्टर साहब। ऑल लिसनर्स हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू आपको भी और व्यूअर्स को भी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी और न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत-बहुत शुक्रिया।